जी, आज हम 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आपको मैं मार्केट अपडेट बताऊंगा, कैसे करते हैं वो भी आप देखें। और दूसरी चीज़ जो है वो टेक्निकल एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट है, वो आपसे शेयर करना है। और तीसरी चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमें ये सेटिंग्स सिखाएं जो आप जिनको फॉलो करते हैं। आजकल जो एक स्ट्रेटजी जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसकी सेटिंग भी आप लोगों को बताऊँगा। वैसे तो डे ट्रेडिंग जो है उसके अंदर 5 स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं, जिसमें से एक जो है वो आज ये है जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले है मार्केट अपडेट्स। वो मैं डेली लाजमी चेक करता हूँ, ठीक है। मार्केट अपडेट्स जो है वो कोई भी एनालिसिस करने से पहले मार्केट को ओवरऑल लाजमी देखा करें। अदरवाइज़ जो है वो आप जस्ट टीए थोड़ा सा चार्ट देख के कभी कभार तुक्के लग भी जाएंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा आपको क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको दोनों ही अच्छे हैं मार्केट एनालिसिस के लिए, लेकिन मैं ज़्यादातर कॉइन गीको यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। कॉइन गीको में आपका ये ग्लोबल स्टैट्स खुल जाएगा। आप जस्ट यहाँ पे मार्केट कैप ये चाहिए थोड़ा थोड़ा, ये जो 0.7% 2% ये जो माइनस शो हो रहा है, आप इससे परेशान ना हो। मार्केट नो डाउट अभी भी जस्ट बेरिश ही है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आई अभी, ठीक है। वही लोग हैं, डे ट्रेडर हैं, जो लोग कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। कभी सेल कर देते हैं, कभी बाई कर देते हैं, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन ओवरऑल जो लुक है वो इस वक्त अच्छी है मार्केट की, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे है। फ़िलहाल हम जाएंगे सबसे पहले मार्केट कैप के अंदर, ठीक है। ये मैं इसमें 3 मंथ्स का खोलूँगा, यहाँ पे 3 मंथ्स, ठीक है। ये आ गया डोमिनेंस और टोटल मार्केट कैप। अब इसमें जो है वो टोटल मार्केट कैप क्या होता है कि टोटल जो पैसा है मार्केट के अंदर, अभी भी स्टिल जो है वो एक ही जगह हम जो है वो रुके हुए हैं। ये देखें आप, ये यहाँ पे यहीं से अप एंड डाउन मार्केट में पैसा वही है जो अप एंड डाउन जा रहा है, अप एंड डाउन जा रहा है, ठीक है। लास्ट 21 मई से इसी तरह ही है, ठीक है। ये आप नीचे देख सकते हैं। ये डोमिनेंस सॉरी, ये जो मार्केट कैप जो है वो 2.5 तक भी गया है, ठीक है। अब ये वाला पैसा अभी तक स्टिल नहीं आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पैसा, ये जो मार्केट से पैसा निकला है ये अभी तक स्टिल नहीं आया। ये चाइना कॉज हो सकता है, चाइना की अपनी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो बैड न्यूज़ 2-3 देखें, न्यूज़ में मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ कि न्यूज़ फैक्टर कर सकती हैं आपके सारे एनालिसिस। एक तरफ अचानक कोई बुरी न्यूज़ आ गई तो क्रिप्टो के अंदर जो है लोग पैनिक होकर फ़ौरी निकाल लेते हैं पैसा, क्योंकि ये रिस्क है ना। क्रिप्टो जो है कोई ऑन नहीं कर रहा, अगर मार्केट क्रैश होगी लोग डरते हैं कि बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए क्रिप्टो, तो निकाल लेते हैं अपना पैसा। अब ये लोगों ने जो पैसा निकाला है अभी तक स्टिल ये वापस नहीं आया, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं कुछ लोग। अभी जब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। अच्छा, नीचे वॉल्यूम है, अब जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, लेकिन फिर वापस आ गया अपनी जगह। ये आप देख रहे हैं शुरू में और लास्ट में। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बीटीसी की डोमिनेंस, यानी कि टोटल जो पैसा है उसमें 43% जो है 43% बीटीसी की डोमिनेंस है, ठीक है। यानी बीटीसी का उसमें पैसा है, ठीक है। बीटीसी पे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बीटीसी 60% होता था, नीचे ज़रूर आया, 38% पे चला गया था। फिर लोग पहले बीटीसी पे डाल रहे हैं पैसा, यानी कि 38 से 43% पर चला गया है बीटीसी, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस है। इसके अलावा जो बकाया पैसा है थीरियम के अंदर तकरीबन 17% है, ये 16.97 शो हो रहा है नीचे, ठीक है। उसके अलावा यूएसडीटी की सूरत में जो पैसा पड़ा हुआ 3.7% है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि लोगों ने वॉलेट्स में यूएसडीटी रखे ज़रूर हैं, लेकिन थोड़े रखे हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाकी जो पैसा है 35% जो है वो अदर्स कॉइन के ऊपर लोगों ने लगाया हुआ, ठीक है, जो बीटीसी इथेरियम से हट के जो है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कुछ है, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है जो डे ट्रेडिंग के अंदर बहुत काम आएगी आपकी, वो आज आपसे शेयर करता हूँ। 5 स्ट्रेटजीज़ हैं डे ट्रेडिंग में, लेकिन मैं एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ,
ठीक है, जो मौजूदा हालात के अंदर, और बहुत सारी मतलब मौजूदा भी नहीं, आप इसको लाइफ टाइम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ना इन तीनों इंडिकेटर्स को लगाना है अपनी मोबाइल पे। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर वक्त मोबाइल आपके पास अवेलेबल होता है, किसी के पास लैपटॉप पीसी अवेलेबल नहीं होता। और ये चीज़ें डे ट्रेडिंग में तो किसी भी वक्त आपको कहीं बैठे हुए डे ट्रेडिंग आपने करनी है, तो वो आपके लिए मोबाइल पे समझा रहा हूँ इसलिए ताकि हर बंदा आप में से कर सके। हमारा जो ख़ास तौर पर 250 लोगों का जो ग्रुप है वो तो ख़ास तौर पर लाजमी सब लोगों को ही आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 6000 लोगों का जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है उसके अंदर भी लोगों को मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपने क्रिप्टो वाकई क्रिप्टो से कुछ अर्न करना है। अब सबसे पहले ये सेटिंग करें, इसमें आपके पास हो सकता है कि ये चार्ट इस तरह से शो हो, ठीक है, कुछ भी ना लगा हो, ठीक है, बल्कि इसी तरह से अगर आपने फ्रेश हैं बिल्कुल तो फिर इसी तरह से ही होगा। तो EMA ऑन करें, ठीक है, MACD ऑन करें, RSI ऑन करें अगर डे ट्रेडिंग आपने करनी है, ठीक है। ये ऑन हो गया, ये नीचे से जैसे मैंने अभी ऑन किया है। और यहाँ पे अब आपने एक सेटिंग करनी है, EMA के अंदर आपने जाना है, ये ऊपर मैं बता भी दूँ साथ साथ कोई बंदा रह ना जाए, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर जो फर्स्ट वन ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, EMA में जाएं। EMA के अंदर जाने के बाद ये वाले नंबर्स होने चाहिए 8, ठीक है, 8, 12, 100, 50, 200। 50 को आप पहले भी रख सकते हैं, 100 की जगह भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे कलर इस पर ग्रीन चाहिए था, वो ग्रीन वहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट था तो इसलिए मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये कलर्स बेसिकली 50 का ग्रीन कलर है। मैं अब नेक्स्ट जो आपको कलर वहाँ पे बेसिकली इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि नेक्स्ट अब चार्ट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। अब यहाँ पे 50, 55 भी रख सकते हैं। मेरे जो लास्ट 55, 8, 12, 21, 55 ये लास्ट जब स्टेबल थी मार्केट तब हम ये इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें आप 100 और 200 की भी हमें ज़रूरत है, 50 और 55 एक ही चीज़ है, ठीक है। तो 100 और 200 भी आजकल ज़रूरत इसलिए पड़ रही है वो मार्केट रूटीन से हट के नीचे आई हुई है, ठीक है। तो वो 100 और 200 मूविंग एवरेज का भी हमें ज़रूरत इसलिए क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 100 का मतलब है 100 कैंडल्स का एनालिसिस, यानी कि 3 माह का एनालिसिस, ठीक है। यानी 90 डेज़ अगर डे कैंडल अगर आपने खोली हुई डे फ्रेम खोला हुआ है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ सब कुछ, तो 100 का मतलब है 100 डेज़ का एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली ये 8 का मतलब है 8 कैंडल्स का एनालिसिस, ठीक है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट खोला है तो वो हिसाब से होगा। अच्छा चलें इसको ब्रीफली आगे देखते हैं। अच्छा जी, इसको आपने यहाँ कंफर्म करके ओके कर देना है। मैकडी की सेटिंग ये होनी चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट ही आपने रखनी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अगर नहीं है ये तो ये कर लें। स्क्रीन यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं हम यहाँ पर लगाएंगे। ये RSI 14 के ऊपर होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा जी, एक तो अब ये जो हमने सेटिंग की है इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कैसे वर्केबल है और इसका क्या काम है। इसमें जो है वो अब आप देखें, हमने जो सेटिंग की है 50 मूविंग एवरेज ग्रीन कलर की थी, ठीक है। और ये ग्रीन कलर लाइन जो है ये आप देखें 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये एवरेज जो है ना ये MA जो है ये बड़ी, जिसको मैं अक्सर MA वर्ड लिख रहा होता हूँ, जिसको शॉर्ट वर्ड में कहा जाता है मूविंग एवरेज। अब आप डे ट्रेडिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखें ग्रीन लाइन को ज़रा गौर करें, इसको जब टच करती है ना, जब प्राइस नीचे आती है इसको जब टच करती है तो वहाँ से बाउंस बैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग जो है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, वो इसको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब इसको टच करती है वो देखते हैं अगर तो इससे नीचे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है इससे, यानी कि थोड़ा सा नीचे गई है, थोड़ा फिर इंतज़ार करते हैं, ठीक है। जब जैसे ही उसको ब्रेक करती है तो फिर ये आप देखते हैं कैसे बाउंस होती है एकदम से। यहाँ से अब आप देखें, ये देखें कैसे ज़बरदस्त बाउंस होती है यहाँ से,
देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाइंग का टाइम होता है। जैसे ही वो ब्रेक थोड़ा सा देखें आप, कैंडल ग्रीन हो गई है, फौरी बाय कर लें, ठीक है। अब बाउंस हो रही है, इंतज़ार करें, प्रॉफिट इंजॉय करें, ठीक है। जैसे वो नीचे आने लगी है या ग्रीन लाइन से नीचे जा रही है या नीचे जा, फौरी सेल कर दें। कोई एक आधी ट्रेड के अंदर लॉस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हर एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो, लेकिन ग्रीन लाइन को फॉलो करके अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, लेकिन एक चीज़ और भी याद रखें, ये वर्केबल तब है जब अप ट्रेंड जा रहा हो, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो आप इस तरह के रिस्क ना लें, ठीक है, वो अदरवाइज़ उसमें ज़्यादा फिर लॉस ही होगा। अप ट्रेंड में अगर आप फॉलो करेंगे ना इसको, ग्रीन लाइन को, ये 50 मूविंग एवरेज को अगर फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप जो है ना मैक्सिमम जो है ट्रेड्स में मुझे तो प्रॉफिट ही होता है अगर आप इसको गौर से इसको फॉलो। आप देखें ग्रीन लाइन को कैसे फॉलो कर रहे हैं बार बार, ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर, नीचे, ठीक है। तो ये जो है जब इसके ऊपर हो या इसके नीचे हो तो बाइंग टाइम होता है, जो ऊपर चली जाए बाउंस हो तो सेलिंग टाइम होता है, ठीक है। लेकिन बड़े गौर से इसको देखना होता है। इसके अलावा मूविंग नीचे मैकडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप मैकडी को देखें कि मैकडी इस वक्त क्या कह रहा है। मैकडी की ये जो येलो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये येलो लाइन जो है वो जब ये भी मिलती हैं आपस में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये येलो लाइन बेसिकली रेजिस्टेंस लाइन भी इसको आप बोल सकते हैं, और जो दूसरी लाइन है रेड लाइन है वो सपोर्ट लाइन है, ठीक है। जब ये दोनों मिलती हैं ना आपस में, ये जैसे यहाँ पे मिली हैं, तो यहाँ पे मिलने के बाद अगर ऊपर की तरफ यानी ब्रेक हुई है तो इसका मतलब है कि अब ये बाइंग का बेहतरीन टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाउंस होने के चांसेस होते हैं, देख रहे हैं आप कैसे ये बाउंस हुआ है। तो इसी तरह जो है वो अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुई है तो इसका मतलब है कि मैकडी आपको कह रहा है कि जी अब ये प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें आप कैसे प्राइस नीचे जा रही है, और सपोर्ट वाली लाइन अब ऊपर है और रेजिस्टेंस वाली नीचे है। ये देखें रेजिस्टेंस वाली येलो लाइन जो है वो नीचे है। ये टाइम जो होता है ना, ये इसमें आपको देखना होता है, ठीक है, इंतज़ार करना होता है। कब बाइंग का टाइम होता है लेकिन इंतज़ार करना होता है कितना मैक्सिमम नीचे आएगी। अब यहाँ पे देखें फिर अगेन जो है वो टेस्ट कर रही है मूविंग एवरेज 50 को, ठीक है। ये देखें फिर टेस्ट करें, यहाँ से फिर बाउंस होने के चांसेस हैं बीटीसी के, ठीक है। लेकिन बीटीसी जो है वो देखें अब क्या करता है। अभी तक जो है वो, अब मार्केट को भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मार्केट के ओवरऑल भी कंडीशन फ़िलहाल भी स्टिल अच्छी है, ठीक है। जो मैंने कहा था आपको 2-3 दिन पहले भी कि मार्केट का ट्रेंड जो है इस वक्त अच्छा जा रहा है, तो ट्रेंड अभी भी देखें कितना ज़बरदस्त अच्छा जा रहा है। अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं, ये देखें ट्रेंड अप ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अब बाउंस होने के दोबारा फिर चांसेस हैं, ठीक है। और लेकिन इसको सपोर्ट नहीं तोड़नी चाहिए। अगर ये नीचे आती भी है यहाँ से थोड़ी बहुत और भी नीचे आ सकती है, लेकिन 35 के से नीचे नहीं जानी चाहिए, ये यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए, फिर ये ट्रेंड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है ना वो मार्केट फिर दोबारा तंग करेगी हमें, फिर दोबारा टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम। अभी फ़िलहाल जो ये है ये नॉर्मल है, ठीक है। ये जब अप ट्रेंड के अंदर प्राइस ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, ज़ाहिर है लोगों ने सेल भी करना होता है, डे ट्रेडर भी होते हैं, ये एंगल हमेशा बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो परेशान नहीं होना आपने कि ये बीटीसी फिर नीचे आ गया। ये अभी फ़िलहाल जो है ना ये जो नीचे आ रहा है आपको जो नज़र आ रहा है ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे जो है वो ये फ़िलहाल लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है, नई सपोर्ट अब बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये नई सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर नई सपोर्ट देखते हैं, ये नई सपोर्ट यहाँ पे बनाएगा जैसे इसने पहले बनाई है, यहाँ पे ये जैसे इसने पहले बनाई है, इसी तरह फिर दोबारा नई सपोर्ट बनाएगा, ये इसको ब्रेक करेगा। ये अब देखते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक होगा तो फिर मज़ीद जो है वो अच्छी कंडीशन हो जाएगी। ये फिर 42 के से ऊपर जाएगा, लाजमी जाएगा। और लास्ट टाइम जो इसने टेस्ट किया है, ये मूविंग एवरेज आप जो रेड वाली देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये 400 चार्ट के ऊपर। अब ये दोबारा से इसने लास्ट टाइम टेस्ट किया लेकिन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो है वो दोबारा से बाउंस बैक अगर होता है
तो फिर चांसेस हैं कि ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा, फिर 42 के जाएगा, फिर एक दफ़ा नीचे आएगा। तो ये अप ट्रेंड के अंदर ये नॉर्मल चीज़ है। ये जो अभी आपने परेशान नहीं होना कि तो फिर से रेड हुई हुई है, तो ये ज़ाहिर है जब ऊपर जाती है प्राइस तो फिर नीचे भी आती है। ठीक है, उम्मीद है मैकडी समझ आ गया होगा और ये लाइनों का जो कम्बिनेशन है वो भी समझ आ गया होगा आपको। और इसके अलावा जो नीचे RSI है, RSI हमेशा जो है वो आप जो अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30 पे इसकी वैल्यू आ जाए नीचे, इनकी इसकी ना यहाँ पे मोबाइल पे भी यहाँ पे शो नहीं हो रही, इसके राइट साइड पे ना इसकी वैल्यूज़ होती हैं RSI की। ठीक है, 30 पे आ जाए RSI, यानी कि इसको भी लोग फॉलो करते हैं। 30 पे आ जाए तो बाय कर लेते हैं, तो 70 पे आ जाए तो सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मैकडी और मूविंग एवरेजेस आजकल फ़ॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई एक भी चीज़ आपको जो इससे रिलेटेड नहीं भी है, आप कमेंट कर दें इसी वीडियो के नीचे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर कमेंट में रिप्लाई करके आपको आंसर दे सका तो ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो भी बना दूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।